अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज जो है अपना चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस एंड लिमिट्स के एमसीक्यूज़ करेंगे या रिव्यू एक्सरसाइज 2 करेंगे। याद रखना ये चैप्टर एमसीक्यूज़ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे 2 या 1 एमसीक्यूज़ तो पूछ लिया जाता है और इन्हीं 20 में से पूछ लेंगे। तो जस्ट एक छोटी सी वीडियो देखकर एमसीक्यूज़ के डाउट क्लियर कर लो। अच्छा, जो एमसीक्यूज़ सोल्यूशन वाले हैं मैं उनके सोल्यूशंस भी करा दूंगा ताकि जब ई-कैट में ये एमसीक्यूज़ आएँ तो आप इसके जवाब दे सको। चलो सबसे पहले जो है वो एमसीक्यूज़ नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि सिंपल आपको कॉन्सेप्ट वाला एमसीक्यू से समझना है। सही है, तो पहला एमसीक्यूज़ है हमारा पार्ट 1। सही है। अच्छा, मैं इसमें करेक्ट आंसर भी लिख दूंगा और साथ साथ उसका ABC जो भी है वो लिख दूंगा। कहते हैं द फंक्शन fx, आपके पास एक फंक्शन है। अब फंक्शन क्या है याद रखना, जब भी आप इस फॉर्म में लिखते हो ना कि आपके पास कोई x है जो कि फंक्शन है, ठीक है, तो x है। अब फंक्शन क्यों लिख रहे हैं, इक्वेशन क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो हम इस चीज़ को डील कर चुके हैं कि भाई फंक्शन आपको एक आंसर देता है, इक्वेशन आपको मल्टीपल आंसर दे सकती है, तो फंक्शन आपको एक आंसर देगा। जस्ट यहाँ पर x की वैल्यू पुट करो, यहाँ पर भी वही वैल्यू आएगी और कोई आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल x = 2, तो ये आ गया 2 और ये आ गया 2। सही है, फंक्शन को याद रखना। तो ये कह रहे हैं कि ये जो है वो किस तरह का फंक्शन है, इसे क्या कहा जाता है। देखो, क्वाड्रेटिक फंक्शन तो नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर नहीं है। चलो ये बात तो क्लियर हो गई, ये वाला तो ख़त्म हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्यूब भी नहीं कह सकते क्योंकि इसके ऊपर क्यूब भी नहीं है। सही है। अब बच जाता है B या C, D या C बच जाता है। तो इसका ये जो है आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन है। देखो यहाँ पर पावर 1 है, ये आपके पास एक आइडेंटिटी फंक्शन है, तो इसको लिख लो आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी फंक्शन। सही है, FUNCT। ये हो गया आपका C, जवाब करेक्ट हो गया। अब दूसरे पे आ जाते हैं। अच्छा देखो, ये कह रहे हैं आपके पास एक सेट है। सेट कौन सा है? रियल नंबर का। अब मैं यहाँ पर लिखना सिखाता हूँ आपको। देखो इधर आओ, आपके पास एक सेट है। अच्छा, सेट आपको पता है ब्रेसेस में लिखा जाता है। अब सेट में आपके पास क्या है? x, यानी x की वैल्यूज तब्दील हो रही होंगी, तो इसलिए x को यहाँ पे रखा है। उसके बाद ये आ गया आपका एंड। अच्छा, ये जो x है ये बिलोंग कर रहा है आपके पास रियल नंबर से। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे? क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल, कैसे लिखोगे? तो देखो याद रखना, इस तरह से जब आपको दिया हुआ हो ना कि x हो, यानी कोई सेट हो और x हो और x बिलोंग कर रहा हो रियल नंबर से, तो आप इसे ओपन इंटरवल में लिखोगे। ओपन इंटरवल क्या होता है कि राउंड ब्रैकेट लगाया। अब देखो रियल नंबर है, रियल नंबर नेगेटिव में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी। अब यहाँ पर देखो ये 0 हो गया, ठीक है, ये आपकी नंबर लाइन हो गई, ये 0 हो गया, 1 2 3, इसी तरह मैं इन्फिनिटी तक जा सकता हूँ। सही है, -1 -2 -3, और यहाँ भी इन्फिनिटी तक जा सकता हूँ नेगेटिव में। तो यानी इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब आप में से बहुत सारे बच्चों का सवाल होगा, सर इसे ओपन में लिख रहे हैं, क्लोज में क्यों नहीं लिखा? तो देखो भाई, ये क्लोज में ही ये ओपन में ही लिखा जाता है। सही है। क्लोज इंटरवल क्या है? इस तरह के जब ब्रैकेट आ रहे होंगे तो ये क्लोज है, हमने इस तरह लिखा है तो ये ओपन है। सही है। ओपन का मतलब क्या होता है कि आप ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे, इसके आगे की और इससे पीछे की वैल्यू लेंगे। इसे हम पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। चलो, अब आपको यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन को समझो। अगर आपको क्लोज और ओपन इंटरवल समझ में आ गए थे तो ये आप आराम से कर लोगे। अच्छा, ये आपको दिया हुआ है इन्होंने क्लोज इंटरवल। अच्छा, और ये आपको दिया हुआ है -3 और 5, ये दिया हुआ है आपको ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल का याद रखना, जब भी क्लोज इंटरवल आ जाए ना, इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू भी लेंगे आप और ये वाली वैल्यू भी लेंगे, और इनके जो दरमियान में वैल्यू है वो भी लेंगे। 3 ले लिया मैंने, सही है, 4 भी ले लिया मैंने, 5 भी ले लिया मैंने। सही है। अब ये आ गया आपके पास क्लोज इंटरवल। देखो ये जस्ट मैं ब्रैकेट बना रहा हूँ, इंटरवल ख़त्म कर रहा हूँ, तो यहाँ पर है क्लोज इंटरवल। याद रखना, ये जो ब्रैकेट हैं, ये जो आपके पास ब्रैकेट है ना, ये आपको बताएंगे ओपन इंटरवल का और क्लोज इंटरवल का। सही है, समझ में आया ना? ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है। तो जब इस तरह से आपके पास ओपन इंटरवल इस तरह से आपके पास क्लोज इंटरवल आ जाए
तो इसका मतलब क्या है, आपको 3 भी लेना है और 5 भी लेना है, और 3 और 5 के दरमियान में जो नंबर है उन्हें भी लेना है। अच्छा, इस तरह से जब आपके पास ओपन इंटरवल आ जाए, ये ओपन इंटरवल है, ये ओपन है, ये क्लोज है, चलो ये भी लिख लो। जब इस तरह से आ जाए ना तो इसका मतलब है 3 नहीं लेना, 5 भी नहीं लेना आपने, 3 और 5 के दरमियान जो है वो लेना है। तो 3 और 5 के दरमियान क्या है, 4। और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 4.9, 4.8, 4.7, लेकिन मैं होल नंबर रख के कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब माइनस कर दो, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब इसे आप बना के लिख लो, इसे आप किस में लिख लोगे, देखो एलिमेंट्स बच रहे हैं ना, तो इसे आप लिख लो 3 और 5, इसको ऐसे कर लो। चलो, ये अगर ब्रैकेट तंग कर रहे हैं ना आपको, तो इन ब्रैकेट को आप इस तरह से करके लिख लो, ब्रेसिस में लिख लो। ब्रेसिस का मतलब होता है कि जस्ट ये एलिमेंट हैं जो लिखे हुए हैं वो हैं, इनके अलावा कोई नहीं है। तो देखो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 5 इनके दरमियान में जो भी नंबर आते हैं वो भी कैंसिल हो जाएंगे, तो बस बच क्या जाएगा, 3 और 5 बच जाएगा, समझे। तो यहाँ पर आ गया आपका 3। देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करने की, पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, एक बात याद रखना, इसका मतलब है कि 3 और 5 के दरमियान, 3 और 5 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर आते हैं, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, इसी तरह 3.11, 3.12, 3.13, 3.111, इस तरह इनफाइनाइट आते हैं। तो यहाँ वाले जितने भी बीच वाले नंबर हैं वो सारे को कैंसिल कर देंगे, जस्ट बच क्या जाएगा 3 और 5, क्योंकि 3 और 5 यहाँ पर नहीं है, वो नहीं कैंसिल हो सके। चलो बात क्लियर हो। ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो शायद आप लोग बोर हो जाएंगे, इसीलिए थोड़ा कम ही डिटेल में जा रहा हूँ। अच्छा, अब ये क्या कहते हैं, लेट आर, आपको आर दिया हुआ है, एक्स है, वाई है, यानी ये जो भी आर है, ये जो भी आर सेट है, ये देखो नाम है, रियल नंबर नहीं है, ये नाम है। तो ये जो भी आपके पास एक्स है, ये आर है, एक्स है और वाई है। अच्छा, एक्स और वाई दोनों बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर पर, ऐसे लिखा है, एक्स और वाई दोनों बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर पर। अच्छा देखो, ये जो आर है ना, ये भी रियल नंबर ही गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि अमूमन इवन नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, ये एक ख़ास लेटर से डिनोट हो रहे होते हैं, सही है। जैसा आपने पढ़ा होगा, होल नंबर का सेट W से, इंटीजर का सेट Z से डिनोट हो रहा होता है। अच्छा, तो अब ये क्या कहते हैं, तो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। ये क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। बात समझ भी आ रही है कि आपके पास x और y रियल नंबर हैं, तो यानी ये सेट ऑफ रियल नंबर हो गया आपके पास, सेट ऑफ रियल नंबर, REAL, रियल नंबर, NUMBER नंबर, सही है। तो ये पहला वाला आपके पास, ये करली ब्रैकेट बना रहा हूँ मैं, ठीक है, इसे याद रखना है, करली ब्रैकेट है। ये आपके पास D हो गया और ये आपके पास A हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। 5 में कहते हैं अ फंक्शन ऑफ, आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को देखो, हाँ, x और x, ये इसका मतलब है कि आप x का मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो ये आपके पास एक ऑड फंक्शन बनेगा। क्या बनेगा, एक ऑड फंक्शन बनेगा, यानी एक वैल्यू आएगी आपके पास जो कि ऑड फंक्शन होगी, ठीक है। ये a हो गया आपके पास, सही है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अच्छा, अच्छा, अब जो है हम मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको जो है वो अगला दिया हुआ इन्होंने, ये समझने वाला है, ये मज़ेदार है, ये अच्छा है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है इसमें। देखो मैं खुद भी आपको सॉल्व करा देता हूँ तो आपको बात समझ में आनी चाहिए। ये कह रहे हैं आपके पास fx है जो कि है 4 की पावर x, ठीक है। तो अब आपके पास क्या दिया हुआ है, इन्होंने कहा हुआ है कि f(x+1) माइनस f(x) किसके बराबर आएगा, ये आप बताओ। देखो भाई, सबसे पहले याद रखो x+1 ये क्या होगा, x+1 क्या होगा। देखो अगर मैं इस f को उठा लूँ और उसमें +1 कर दूँ, यहाँ पर +1 कर दूँ, तो क्या होगा, 4 आ जाएगा, है ना। देखो अगर मैंने यहाँ पर +1 किया है x के साथ, तो यहाँ पर x खाली था, जब सिर्फ x था, आपने यहाँ पे +1 किया है तो आपको यहाँ भी +1 करना पड़ेगा, है ना।
जब आपने यहाँ किया है तो यहाँ भी करना होगा। देखो यहाँ x था तो x आ गया, अगर यहाँ पर x+1 है तो यहाँ पर x+1 हो जाएगा। सही है। अब देखो आपके पास fx भी मौजूद है, fx+1 भी मौजूद है, दोनों को ऊपर पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, ये 1 हो गई आपकी। सही, तो आपका क्या आ गया, आपका आ गया 4x+1 माइनस 4x इक्वल टू क्या आएगा, अभी हम निकाल लेते हैं। देखो भाई बेसिस सेम होती है, पावर ऐड कर देते हो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x और 4 की पावर 1 माइनस 4x इक्वल टू डैश। ठीक है, चलो इक्वल हटा दो, ऐसे कर सकता हूँ ना। देखो दोबारा क्या है, बेसिस सेम है तो पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। देखो ये भी 4x है, ये भी 4x है, कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या बच गया आपके पास, यहाँ बच गया आपके पास 4 की पावर 1 4 ही होता है, और ये 4x बाहर चला गया तो जस्ट 1 बच गया। सही है, तो ये क्या आ गया आपके पास, 3 आ गया, 4 - 1 3, 4x। 4x किसके बराबर है, देखो 4x बराबर है fx के, तो 3fx, यही जवाब दिया हुआ है आपको। बस इसको ये इसका छोटा सा सलूशन था, आपने जो करना था। तो 3 ये सी हो गया आपका। सही, ये सी हो गया। चलो अब मज़ीद आगे फर्दर चलते हैं। द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस हैविंग जनरल टर्म। देखो आपको जनरल टर्म दी हुई है, पूछ रहे हैं द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, लिमिट क्या होगी, जनरल टर्म आपको दी हुई है। बहुत आसान है, इसका जो जवाब है मैं डायरेक्ट लगवा रहा हूँ, इसका जो जवाब आपका आएगा, इसका जवाब आएगा आपका A0। ठीक है, इसका जवाब आएगा A0 आएगा। सही है, ये लो जनरल टर्म दी हुई है तो उसकी जो लिमिट है वो हमारे पास 0 होगी। अच्छा, अब आ गया आपके पास एक मज़ेदार, ये आप बहुत बार कर चुके हो, लिमिट x टू इन्फिनिटी साइन ax डिवाइडेड बाय x इक्वल टू डैश। देखो भाई लिमिट फार्मूला याद करो, लिमिट में हमने फार्मूला पढ़ा था, लिमिट फार्मूला। जब भी मैं लिखूंगा लिमिट फार्मूला, इसका मतलब है जो हमने फार्मूले लिखे थे ना एक्सरसाइज सॉल्व करते वक्त, उसकी हेल्प लेंगे। तो लिमिट फार्मूला हमने क्या लिखा था कि आपके पास अगर लिमिट हो x टू इन्फिनिटी हो, अक्सर यहाँ 0 भी लिखा हुआ होता है, और साइन x हो और डिवाइड में भी x हो, तो ये 1 के बराबर होता है। यही पढ़ा था आपने। अब देखो जो एंगल यहाँ है वही यहाँ भी होना चाहिए। अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x, लेकिन यहाँ पर ax है तो यहाँ पर भी a आना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर एंगल ax है और यहाँ जस्ट x है, तो ये बराबर नहीं है, एंगल को बराबर करने होंगे। तो आप लिख दो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड a। अच्छा, a मल्टीप्लाई भी हो जाएगा ताकि एंगल बराबर हो जाए, a ये मल्टीप्लाई हो गया, अब ये a डिवाइड हो गया। देखो एंगल यहाँ भी ax, यहाँ भी ax, a को बाहर निकाल लो, लिमिट x टू इन्फिनिटी साइन ax। देखो भाइयों लिमिट x टू इन्फिनिटी हो, जो एंगल साइन के साथ हो वही डिवाइड में हो तो 1 के बराबर होता है, तो ये पूरा किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो जवाब क्या निकल कर आया भाइयों, a निकल कर आया। चलो तो a हमारा जवाब है जो कि है b। सही है, अब 9 करते हैं। अच्छा, ये तो बड़ा ही आसान, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। इतना सिंपल क्वेश्चन भी दिया जाता है क्या, बिल्कुल दिया जा सकता है। जब आपके नसीब अच्छे होंगे तो फिर इस तरह के आसान क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब कोई मुश्किल है करना, नहीं सर कोई मुश्किल नहीं है। कैसे मुश्किल नहीं है सर, यहाँ पर एक a² माइनस b² का फॉर्मूला लग रहा है। देखो ये स्क्वायर आ गया, 9, यानी आपको पता है ना कि अगर मैं 3 का स्क्वायर लूँ तो 9 हो जाता है। ठीक है, देखो a² माइनस b² याद आया आपको, बिल्कुल सही, a प्लस b और a माइनस b के बराबर होता है। a क्या है, x है, b क्या है, 3 है, a क्या है, x है, b क्या है, 3 है, डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस 3। देखो x माइनस 3, x माइनस 3, लिमिट अप्लाई कर दो, अप्लाई लिमिट, तो क्या है x इक्वल टू 3, तो x प्लस 3
3 + 3 6 आपका आंसर है। ये तो कोई मुश्किल, इतने आसान आसान सवाल दे देते हैं, दिल भी नहीं करता करने का। नहीं भाई, दिल कर रहा है करने का दिल नहीं कर रहा होता तो अभी तक नहीं छोड़ दिया होता। चलो बात क्लियर हो गई ना, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, यहाँ पर नहीं रुकेंगे, आगे चलेंगे। एक और आसान सा अच्छा सा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। कहते हैं f(x) = x² है आपके पास, आपने 3 रखना है। चलो बकिया सवाल जो है वो नमाज के बाद करते हैं। तो भाई स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं। आप लोग कहाँ रह गए? चलो भाई आगे शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा माइक सही कर लेते हैं, वरना ऐसा ना हो कि मेरा पाँव माइक में उलझे और टीचर जो है वो माइक में पाँव उलझने की वजह से गिर जाए। चलो अच्छा, चलो देखो भाई, यहाँ पर मसला एक ये है, और मसला क्या है, कोई मसले वाली बात नहीं है, मसला आएगा भी तो हम सॉल्व करेंगे। -1 और 4। अब देखो ये कह रहे हैं कि x की वैल्यू -3 ले लो, लेकिन ऊपर जो इन्होंने फंक्शन दिया है और वो क्लोज इंटरवल है, उसमें कह रहे हैं x की वैल्यू, मतलब जो भी वैल्यू ले रहे हो -1 से 4 लेना, यानी -3 तो आ ही नहीं रही। तो क्या मतलब हुआ? एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जो चीज़ दी भी नहीं है वो कैसे ले सकते हो? फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ फॉर्च्यूनर ले लो, चलो इंशाल्लाह फ्यूचर में तो लोगे, लेकिन मैं कहूँ अभी ले लो, तो आप बोलोगे सर पॉसिबल नहीं है। कहा ना आपने पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आप ले तो सकते हो लेकिन अभी नहीं ले सकते, क्योंकि वो है नहीं आपके पास, तो नॉट एग्जिस्ट हो गया। चलो ये थोड़ा सा हमने पर्सनल जाके समझ लिया, लेकिन ये इंशाल्लाह फ्यूचर में आप ले लोगे, मेहनत करोगे ना, तो फॉर्च्यूनर क्या, इससे भी महंगी वाली गाड़ी ले लो। चलो बात क्लियर हो गई। अब जगह नहीं है क्योंकि वहाँ पेज भी चल रहा होगा, तो मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ कि ये हमने ठीक किए 10, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो C D A C और A B D C सही है। चलो यहाँ 10 तक तो हमारे ठीक हो गए, बाकी मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, बाकी के 10 आपको यहाँ कराता हूँ। सही है, चलो आ जाओ, करते हैं काम करते हैं। बोर नहीं हो आप लोग? बोर हो गए ना पढ़ते हुए, फिर मज़ा नहीं आया। मैं भी बोर नहीं होता पढ़ाते हुए, हाँ थक जाता हूँ पर। अच्छा अब देखो मज़े की बात क्या कर रहे हैं, लिमिट साइन। कहते क्या है, आपके पास लिमिट है, x to 0 है, साइन है, और π/2 है, और +h है। अगर लिमिट अप्लाई करोगे, अप्लाई लिमिट, देखो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको कोई लंबे चौड़े सोल्यूशन नहीं करने, जस्ट डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दो, आंसर आ जाता है। ये वही क्वेश्चन है, एक बार ये चेक कर लिया करो कि डायरेक्ट आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। अब मैं जब लिमिट अप्लाई करूँगा तो h की वैल्यू 0 रखूँगा, तो मेरे पास क्या आएगा, π/2, और ये 0 हो जाएगा h। तो साइन π/2 हर बच्चे को पता है क्या होता है, 1 होता है। सही है, देखो 1 दिया हुआ है, हाँ भाई बिल्कुल 1 दिया हुआ है, a में दिया हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ये 1 हो गया, a है ना, 1 हो गया। अच्छा अब आगे चलते हैं, बात रुकने वाली नहीं है। अच्छा अब यहाँ पर आपको फार्मूला याद रखना है, एक फार्मूला याद रखना, वो मैं लिखवा देता हूँ। अच्छा बल्कि इसको डायरेक्ट लिख लो, लिमिट e-1x, मतलब -1 अपॉन में x, तो ये आपको जो है ना वो देगा 0, ये आपको 0 देगा। जब आप लिमिट वगैरह लगाओगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 देगा। सही है, काफ़ी बड़ा है ये, इसको लिख लो, ये 0 देगा। चलो ये लो, आ जाओ आगे चलते हैं। अच्छा कहते हैं, कहने वाले लिमिट x to c जाना और f(x) रखना। अब आप बताओ एग्जिस्ट कब करेगा? ये हमने कंडीशन पड़ी थी ना कि एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो कब एग्जिस्ट करेगा? जब आपके पास लिमिट x to c प्लस में बराबर होगा f(x) लिमिट x to c नेगेटिव में बराबर होगा इसके। जब ये कंडीशन बन रही होगी तो ये एग्जिस्ट करेगा, अगर ये कंडीशन नहीं बन रही होगी तो डू नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो ये इक्वलिटी आना चाहिए, यानी ये चीज़ रख के सॉल्व करोगे, ये चीज़ रख के सॉल्व करोगे, आंसर सेम मिलेगा। तो डायरेक्ट इसको लिख लो यहाँ पे, लिमिट x to c f(x) इक्वल टू लिमिट x to c f(x). ठीक है मेरे भाइयों और बहनों, चलो ये लो c आ गया। अच्छा भाई और बात करते हैं मज़ीद। अच्छा अब आ जाओ, फार्मूला जो मैं बोल रहा था ना, सवाल वो ये वाला है।
अच्छा फॉर्मूला लिखवाता हूँ, पहले ये लिखो, लिमिट x टू इन्फिनिटी 1 + 1/n पावर -7n। अच्छा फार्मूला देखो, लिमिट फार्मूला देखो, लिमिट फार्मूला लिमिट का फार्मूला आपके पास क्या है, देखो ये याद रखना, इसे भूलना मत। लिमिट का फार्मूला है आपके पास लिमिट, देखो यहाँ इन्फिनिटी है तो फार्मूले में भी होनी चाहिए इन्फिनिटी 1 + 1/x की पावर x। भाई मैं ये फार्मूला देख के लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है, पहले जब अपने टाइम पे पढ़ा था तो याद था, ये e के बराबर होता है। अच्छा अब ज़रा कंपेयर करो इसको, उससे कंपेयर करो। देखो भाई यहाँ पर n है, यहाँ पर भी n है, सही है। देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, मगर गड़बड़ क्या हो रही है, देखो यहाँ x है, यहाँ x है, तो यहाँ भी 1 आ रहा है, सही है। समझो x के साथ 1 है, यहाँ भी 1 है, ख़ास तौर पे यहाँ देखो, यहाँ 1 है ना, फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 आ गया। लेकिन देखो यहाँ 7 है, बात क्लियर हुई, ये चीज़ तो सेम है, ये भी सेम है, जस्ट यहाँ -7 है। तो इसका मतलब क्या है कि e होगा, अगर यहाँ पर 1 होगा तो 1 आ जाएगा, लेकिन 7 है तो -7 आ गया और n आ गया। टेंशन वाली बात ही नहीं है। इस फॉर्मूले को देखो ना, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 आ गया, है ना, लेकिन अगर यहाँ -7 है तो e के साथ यहाँ -7 आ जाएगा, अगर यहाँ 1 होता तो यहाँ भी 1 आ जाता। चलो मैंने बता इसलिए दिया कि मैं फार्मूला देख के लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये याद नहीं है, मैं भूल गया। पढ़ाते वक्त में फार्मूले इतना टाइम नहीं होता कि याद कर लिए जाएं, जस्ट 1-2 फार्मूले होते हैं। अच्छा बस ये ज़रा समझ लो, द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। तो देखो इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अच्छा आ जाओ भाई एक और पे बात करते हैं। अगर आपके फॉर्मूले अच्छे हो गए ना तो बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा ये तो समझने वाला है, पैरामेट्रिक इक्वेशन पता है ना क्या होता है, कि जिसमें x के लिए अलग इक्वेशन हो, y के लिए अलग इक्वेशन हो, तो उसे हम बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन याद रखना, फॉर एग्जांपल आपके पास x है तो इसको निकालने के लिए आपके पास एक अलग इक्वेशन हो, देखो x है, इसको निकालने के लिए एक अलग इक्वेशन बन रही है, बेशक फंक्शन है लेकिन एक इक्वेशन बन रही है। इसी तरह y है, इसको निकालने के लिए भी आपके पास एक अलग फंक्शन है, तो पैरामीटर अलग अलग हो गए ना, तो इसीलिए इसे पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। देखो आपने क्या पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है कि y = x² + 2x + c, ये पैरामेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि x और y दोनों एक ही में आ गए, एक ही इक्वेशन में आ गए। लेकिन अगर x निकालने के लिए अलग इक्वेशन हो या फंक्शन हो, और y निकालने के लिए अलग इक्वेशन हो या फंक्शन हो, तो इसे पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं, सही है। कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आप बोलते हो लेकिन बताते नहीं हो, तो अक्सर बिज़ी होता हूँ तो रह जाता है भाई, वरना तो पूरी कोशिश रहती है बता दूँ। और कभी कभार ऐसा भी होता है बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ तो क्वेश्चन आता भी है तो हिम्मत नहीं होती करने की। अच्छा चलो अब आगे आ जाओ, ये वाला तो आप लोगों को मुझे करवाना है, ये वाला तो मुझे करवाना है। देखो भाई gx आपको किसके बराबर दिया हुआ है, 3x + 2 के बराबर दिया हुआ है, सही है। एक कंडीशन और दी हुई है कि g और f(x) आपको बराबर दिया हुआ है जस्ट x के, सही है, ये भी बात क्लियर है। और इन्होंने कहा हुआ है 2, यानी x की वैल्यू आप 2 रख सकते हो। ये क्या आएगा ये बता दो, जब आप 2 पुट करोगे यहाँ पर, जब 2 पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा ये बताते हैं। चलो आओ ज़रा, 2 इक्वेशन बनेंगी आपके पास। अच्छा सबसे पहले तो देखो आपके पास क्या है, g f(x), ठीक है, f(x) है आपके पास। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है आपने यहाँ पर 2 पुट करना है। तो g, क्योंकि देखो इन्होंने 2 दिया हुआ है ना, इसलिए 2 पुट करेंगे, तो ये 2 आ गया, सही है। तो अगर ये 2 आ गया, ये 2 हो गया, तो ये भी 2 हो जाएगा x, ठीक है, एक ही बात है। अच्छा अब देखो ये x की वैल्यू हो गई आपकी, ये क्या हो गई x की वैल्यू। g क्या दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है, g आपको ये दिया हुआ है, तो ज़रा ऊपर पुट कर देते हैं g, ठीक है। g देखो
मैं फिर बता रहा हूँ, x की जगह पे आप क्या पुट करोगे यहाँ पर f2। ये असल में ना कभी कभार थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है ये वाली साइट, इसलिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो सबसे पहले इन्होंने आपको ये दिया हुआ था, फिर ये दिया हुआ था। कंडीशन क्या थी कि 2 पे क्या आएगा ये बताओ। तो हमने क्या किया, हमने f और x की जगह पे 2 रख लिया, यहाँ भी 2 रख लिया, ये चीज़ आ गई। सही है। अब हमारे पास g क्या बन गया है, f और 2। तो जहाँ जहाँ हमारे पास ऊपर x है वहाँ पर हमें f और 2 पुट करना पड़ेगा, यानी फंक्शन f2 पुट करना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारे पास, ये देखो यहाँ पर x था तो मैंने क्या पुट कर दिया, f2। अच्छा देखो यहाँ पर क्या आ गया, 3 और f2 और आगे आ गया +3, नहीं +2। ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 1 हो गई। सही, ये इक्वेशन 1 हो गई। देखो इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड देखो, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड देखो, और इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड देखो, इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड देखो, दोनों सेम है, यानी कंपेयर कराए जा सकते हैं। तो यहाँ लिख दो कंपेयर इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो ये क्या आ गया, 2 आ गया आपके पास, और 3, 2 और +2। देखो ये 2 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखो माइनस का प्लस का कैंसिल, अब देखो यहाँ 0 बच गया, 3 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो गया। तो आपके पास क्या आया आंसर, f2 क्या आया आपके पास, 0 बच रहा है। देखा आपने, चलो माशाल्लाह से बात समझ आ गई होगी। 0 डायरेक्ट लिख दिया मैंने 0। अच्छा ये सी में है आपका जवाब। चलो भाइयों और आगे चलते हैं। अच्छा अब देखो, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने निकालनी है k की वैल्यू। अच्छा जो लास्ट एक्सरसाइज करी थी वो यही थी, आपको याद होगा। चलो तो कोई मसला नहीं, k की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा k की वैल्यू निकालने से पहले एक फार्मूला है, लिमिट फार्मूला, वो आपने लिख लेना है। लेकिन सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। फार्मूला लिखने से पहले ज़रा मैं इसे सवाल लिख लूँ, x/tan 3x और नॉट इक्वल टू 0। लिमिट आप 0 रखोगे, ठीक है, नॉट इक्वल टू कह रहा है लेकिन लिमिट 0 रखोगे, इक्वल टू 0। सही है। अच्छा अब आपने कंडीशन पढ़ी थी, अगर आपको k की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिमिट, बहुत साइड में हो गया मैं, आपको लिमिट लगानी पड़ेगी, x टू 0 जाना पड़ेगा क्योंकि 0 कहा हुआ है, और फिर fx लाना पड़ेगा और fx लाना पड़ेगा। ये वाली टर्म कहाँ से मिलेगी, देखो ये वाली टर्म ये रही, ये वाली टर्म ये रही। तो ये आ गया आपका लिमिट x टू 0 x और tan 3x। सही है, बात क्लियरिटी में आ गई। अच्छा बात क्लियरिटी में आ जाने के बाद ये fx कहाँ से मिलेगा, fx आपको यहाँ से मिलेगा, ये fx आपको k के बराबर दिया हुआ है। सही है। अच्छा देखो अब ये भी आ गया है, ये भी आ गया, दोनों को यहाँ पे पुट कर दो तो आपके पास आ रहा है k, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, इसको मैं बाद में लिख रहा हूँ। तो लिमिट x टू 0 x और tan 3x। सही है भाई, ये लो। अच्छा अगर मैं फार्मूला लिखो, लिमिट फार्मूला लिखो, लिमिट फार्मूला, यानी ये काम आप इस फार्मूले से भी कर सकते हो। अब फार्मूला क्या है कि अगर आपके पास लिमिट है x टू 0 है तो आपके पास tan x है, और अगर डिवाइडर में भी x है तो वो 1 के बराबर होता है। कोई हार्ड बात नहीं करी मैंने, हार्ड बात करने का आदी भी नहीं हूँ मैं। देखो बात सिंपल है, मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा फार्मूला क्या है, लिमिट x टू 0 है, tan x और जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल डिवाइड में है, इक्वल टू 1 आता है। बात क्लियर है। कैसे, देखो अगर यहाँ 3x है तो अगर डिवाइड में भी मुझे 3x मिल जाए मेरा काम हो जाएगा। तो ज़रा इसको कर लेते हैं, k इक्वल टू लिमिट x टू 0 x और
मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग 3x लिख नहीं रहा हूँ लेकिन कर रहा हूँ। 3x मल्टीप्लाई हो गया 10 3x और 3x डिवाइड भी हो गया। जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ भी आ गया तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो k इक्वल टू, अच्छा ये वाली लिमिट इस पे भी लग गई तो लिमिट, ठीक है, अच्छा लिमिट इस पे लग गई तो यानी ख़त्म हो गई ना, ठीक है, लिमिट इस पे लग गई तो ख़त्म हो गई है ना। सही है। अच्छा देखो ये x इस x से कैंसिल हो गया तो 1/3 बच गया, 1/3 सही है। और ये पूरी चीज़ 1 के बराबर हो गई। क्यों? क्योंकि देखो अगर 10x है, जो एंगल यहाँ है वही एंगल डिवाइड हो रहा है 1 के बराबर, देख सही है। तो ये तो आ गया हमारे पास 1/3। भूलना मत इसे, ये अक्सर पूछे जाते हैं, बड़े फेवरेट क्वेश्चन है पेपर में पूछने के लिए। मैं अगर पेपर बनाऊँ तो ये क्वेश्चन तो ज़रूर पूछूँ। ये हमारा है 8वां, k इक्वल टू 1/3 जो कि है t। सही है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो फॉर्मूले वाले आ गए हैं, आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। अब कुछ ज़्यादा लिखने वाला नहीं रहा है, अब फॉर्मूला याद अब आपको जस्ट फॉर्मूले याद रखने होंगे। फॉर्मूला में लिख देता हूँ, आप लोग याद रख लेना। अच्छा देखो अगर आपके पास लिमिट है x टू 0 जा रहा है और 1 + x है और पावर में 1/x है तो ये इक्वल टू e के बराबर होता है। सही है। अगर ये कंडीशन है तो e के 1/e के बराबर होगा। सही है। 1 मिनट रुको ज़रा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना तो इसलिए ऐसा हो रहा है। थोड़ा पसीना साफ कर लें ताकि हम रेडी हो जाएं पढ़ाने के लिए। अच्छा तो अगर ये कंडीशन है तो ये e के बराबर है। अब आपको क्या दिया हुआ है इन्होंने, आपको इन्होंने जस्ट कुछ नहीं दिया हुआ, इन्होंने कहा हुआ है कि x टू 0 जाओ 1 - x, देखो सेम चीज़ है लेकिन देखो अगर यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस आ रहा था। सही है। लेकिन अगर अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, लेकिन आप -1 लिखोगे। सही। तो ये हो गया e की पावर -1 जो कि आपके पास d में लाई कर रहा है। अच्छा अब ये तो फार्मूला है, याद रख लो, ये फार्मूला है याद रख लो। ये बराबर होता है ln 1/x प्लस 1 - x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, ये इसके बराबर होता है। ठीक है। 1 + x 1/x प्लस होल रेडिकल 1 - x का स्क्वायर अपॉन x। अब सही है, ये b आएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ ना आया हो तो पूछ लेना, मैं गाइड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ की दुआ में।